कुरान में जिनके बारे में क्या लिखा है, आइए सुनते हैं। जिन्न का परिचय इस्लामी धर्मशास्त्र में। जिन्न को अल्लाह द्वारा धुएं रहित आग से बनाया गया अलौकिक प्राणी माना जाता है। यह मनुष्यों से अलग है, जिन्हें मिट्टी से, और फरिश्तों से अलग है, जिन्हें रोशनी से बनाया गया है। कुरान में जिन्न के कई उल्लेख हैं, जो उनके सृजन, विशेषताओं, क्षमताओं और मनुष्यों और अन्य प्राणियों के साथ उनकी बातचीत का वर्णन करते हैं। सृजन और प्रकृति कुरान में जिन्न के सृजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सूरह अल-हिज्र 15:97 और जिन्न को हमने उससे पहले धधकती आग से बनाया। सूरह अर-रहमान 50:15 और उसने जिन्न को धुएं रहित आग से पैदा किया। ये आयतें यह बताती हैं कि जिन्न को मनुष्यों से पहले और एक अलग पदार्थ से बनाया गया था, जो उनकी विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है। क्षमताएं और विशेषताएं जिन्हों के पास स्वतंत्र इच्छा होती है, जैसे मनुष्यों के पास होती है, और वे अच्छे या बुरे का चुनाव कर सकते हैं। वे मनुष्यों की आंखों से अदृश्य होते हैं, लेकिन भौतिक दुनिया के साथ विभिन्न तरीकों से बातचीत कर सकते हैं। कुरान उनके रूप बदलने और तेजी से यात्रा करने की क्षमता का भी वर्णन करता है। सूरह अल-आराफ 6:7 वास्तव में वह शैतान तुम्हें देखता है, वह और उसका कबीला, जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। सूरह अन-नमल 27:29 जिन्हों में से एक शक्तिशाली ने कहा, मैं इसे आपके पास लाऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे। जिन्न और मनुष्य। जिन्न मनुष्यों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। वे मनुष्यों के दिलों में बुरी बातों का सुझाव दे सकते हैं। एक भूमिका जो अक्सर शैतान, इब्लिस से जुड़ी होती है, जो एक जिन्न है। सूरह अन-नास 114:1-6 यह अध्याय जिन्न और मनुष्यों की बुराई से सुरक्षा मांगता है। कहो, मैं मनुष्यों के प्रभु की शरण मांगता हूँ, मनुष्यों के राजा की, मनुष्यों के भगवान की, उस बुराई से जो फुसफुसाने वाला पीछे हटता है, जो मनुष्यों के सीने में फुसफुसाता है, जिन्हों में और मनुष्यों में। विश्वास और जवाबदेही। जैसे मनुष्यों की तरह जिन्न भी अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, और कयामत के दिन अल्लाह द्वारा उनका न्याय किया जाएगा। कुछ जिन्न इस्लाम में विश्वास रखते हैं, जबकि अन्य नहीं। सूरह अल-जिन्न 2 कहो, हे मोहम्मद, मुझे यह प्रकट किया गया है कि जिन्हों के एक समूह ने सुना और कहा, वास्तव में हमने एक अद्भुत कुरान सुना है, यह सही मार्ग पर ले जाता है और हमने उस पर विश्वास किया है, और हम अपने प्रभु के साथ किसी को भी साझीदार नहीं बनाएंगे। जिन्न की कहानी शीर्षक। जादुई मुलाकात। प्राचीन इस्लामी दुनिया के एक हलचल भरे शहर में एक युवा विद्वान अहमद कुरान और हदीस के अध्ययन में गहराई से मग्न था। अहमद हमेशा से कुरान की उन आयतों से मोहित था जो जिन्न का जिक्र करती थीं। वे रहस्यमयी प्राणी जो धुएं रहित आग से बने थे। उसकी जिज्ञासा ने उसे ग्रंथों से परे ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, और वह अक्सर रातें अदृश्य दुनिया के बारे में सोचने में बिताता था। एक शाम मस्जिद में एक लंबे दिन के बाद अहमद ने पास के जंगल में जाने का फैसला किया, जो कहा जाता था कि जिन्नों का निवास स्थान है। जब संध्या ढली तो वह एकांत वाले स्थान पर पहुंचा, जहां एक प्राचीन घुमावदार पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इन अलौकिक प्राणियों का सभा स्थल है। अहमद बैठ गया और सूरह अल-जिन्न की आयतें पढ़ने लगा, आशा करते हुए कि कोई जिन्न उसकी पुकार सुन ले। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके सामने एक हल्की सी चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई। धीरे धीरे वह रोशनी एक आकृति में बदल गई, एक आग की तरह चमकती आंखों वाली अद्भुत प्राणी। मैं झारा हूँ, जिन्न ने कहा। उसकी आवाज एक मधुर फुसफुसाहट थी। तुमने अपनी तिलावत से मुझे बुलाया है, तुम हमसे क्या चाहते हो? अहमद यद्यपि चौंक गया था, उसने हिम्मत जुटाई। मैं कुरान में वर्णित आपके प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रकृति और हमारी दुनिया में आपकी भूमिका को समझना चाहता हूँ। झारा मुस्कुराई, उसकी आकृति एक लौ की तरह झिलमिलाई। हमारी स्वतंत्र इच्छा होती है, जैसे तुम्हारे इंसानों की,
हमें धुएं रहित आग से बनाया गया है और हम तुम्हारी समानांतर दुनिया में रहते हैं। हम में से कुछ अच्छे होते हैं जबकि कुछ नहीं। हम सही रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं या अंधकार में भटक सकते हैं। अहमद ने ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि झारा ने आगे बताया, हम मनुष्यों के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन हम हमेशा देख रहे होते हैं। हम महानता को प्रेरित कर सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, हम भी उन्हीं दिव्य कानूनों से बंधे हैं और हमारी भी उसी तरह से न्याय होगा जैसे तुम्हारा होगा। अहमद की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पूछा, कुछ जिन्न मनुष्यों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? झारा का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही कारण है कि कुछ मनुष्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना चुनते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हम सभी के भीतर है। कुछ जिन्न जैसे इब्लिस अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण भटक जाते हैं, लेकिन हम में से कई शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की तलाश करते हैं और जो लोग शुद्ध इरादों के साथ हमारी मदद चाहते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। जैसे जैसे सुबह करीब आई, झारा धुंधली होने लगी। याद रखना अहमद, अदृश्य दुनिया विशाल और जटिल है। इसका सम्मान और सावधानी के साथ सामना करो, ज्ञान की तलाश करो, लेकिन इसे तुम्हें अधीन न करने दो। इसके साथ ही ज़हरा गायब हो गई, अहमद को अकेला छोड़कर। विद्वान ने एक गहरी श्रद्धा और समझ की भावना महसूस की। उसने जिन्न की रहस्यमयी दुनिया की झलक देखी थी और उसका विश्वास और ज्ञान बढ़ गया था। अपने अध्ययन में लौटते हुए अहमद उस जादुई मुलाकात से मिले पाठों को लेकर चला। आनेटकू हमेशा उस ज्ञान के लिए आभारी रहा जिसे उसने प्राप्त किया था। निष्कर्ष कुरान जिन्न के बारे में समृद्ध जानकारी प्रदान करता है, जो उन्हें स्वतंत्र इच्छा वाले जटिल प्राणी के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अच्छाई और बुराई दोनों करने में सक्षम है। वे हमारी समानांतर दुनिया में निवास करते हैं और मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत लाभकारी और हानिकारक दोनों हो सकती है। अहमद की कहानी जैसे किस्सों के माध्यम से हम इस्लामी धर्मशास्त्र के रहस्यमय तत्वों और देखी अनदेखी दुनिया के बीच जटिल संतुलन की गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। अहमद की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जिन्न के साथ पहली मुलाकात ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। उसने अब अपने अध्ययन को और अधिक गहराई से जारी रखने का फैसला किया, जिसमें उसने कुरान और हदीस के अलावा पुराने इस्लामी ग्रंथों और विद्वानों के लेखन का भी अध्ययन करना शुरू किया। दूसरा अध्याय, ज्ञान की तलाश। कुछ महीनों बाद अहमद को एक और रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह अपनी किताबों के बीच बैठा अध्ययन कर रहा था, उसने एक पुरानी पांडुलिपि पर ध्यान दिया जिसे उसने अभी तक नहीं पढ़ा था। इस पांडुलिपि में जिन्न के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां और उनकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन था। पांडुलिपि पढ़ते हुए अहमद को पता चला कि जिन्न केवल जंगलों और निर्जन स्थानों में ही नहीं, बल्कि मानव बस्तियों में भी हो सकते हैं। वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में शामिल हो सकते हैं और कई बार मदद भी कर सकते हैं। जिन्न की दुनिया में यात्रा अहमद ने पांडुलिपि में वर्णित एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। इस अनुष्ठान के माध्यम से वह जिन्नों की दुनिया में प्रवेश करने और उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करना चाहता था। उसने एक शांतिपूर्ण और एकांत स्थान चुना जहां उसने अनुष्ठान की तैयारी की। सूरह अल जिन्न और सूरह अन्नास की तिलावत करते हुए अहमद ने ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह एक अलग आयाम में जा रहा है। जिन्हों की सभा अहमद ने खुद को एक रहस्यमयी स्थान पर पाया, जहां चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। वहां विभिन्न प्रकार के जिन्न एकत्रित थे जो विभिन्न आकार और रंगों में थे। उनमें से कुछ ने मनुष्यों की तरह दिखने वाले रूप धारण कर रखे थे, जबकि अन्य अपने प्राकृतिक रूप में थे। एक प्रमुख जिन्न जिसका नाम फॉरेस था, अहमद के पास आया। फॉरेस एक उच्च स्तरीय जिन्न था और अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अहमद का स्वागत किया और उसकी जिज्ञासा की सराहना की। तुम्हारी खोज प्रशंसनीय है, अहमद, फॉरेस ने कहा। तुम्हारी आत्मा सच्चे ज्ञान की तलाश में है और यही कारण है कि तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दी गई है। जिन्न और इंसान साझीदार
और सहायक फारिस ने अहमद को जिन्हों के विभिन्न समूहों से मिलवाया। उनमें से कुछ जिन्न इंसानों की मदद करते थे, उन्हें ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते थे। उन्होंने बताया कि कुछ महान वैज्ञानिक और कलाकार जिन्हों की मदद से अपनी कृतियों में सफल हुए थे। फारिस ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि हम इंसानों के साथ मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएं। हम चाहते हैं कि इंसान और जिन्न एक दूसरे की मदद करें और सही रास्ते पर चलें। जिन्नों के नेतृत्व में यात्रा अहमद ने फारिस के नेतृत्व में जिन्नों की दुनिया का दौरा किया। उसने विभिन्न प्रकार के जिन्नों के घरों और उनके जीवन शैली के बारे में सीखा। उसने देखा कि जिन्हों के समाज में भी नैतिकता और आचरण के नियम होते हैं। जिन्न भी अच्छे और बुरे में विभाजित होते हैं और वे भी अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ज्ञान का वरदान अपनी यात्रा के अंत में फारिस ने अहमद को एक विशेष वरदान दिया, एक ज्ञान का मोती। इस मोती के माध्यम से ऐसे चुकी होगी बोटी नुखे अहमद को जिन्हों के ज्ञान का एक अंश प्राप्त हुआ, जिससे वह अपने अध्ययन और खोज में और भी सफल हो सके। फारिस ने कहा, यह मोती तुम्हें ज्ञान के और भी द्वार खोलेगा। इसका उपयोग हमेशा नेक इरादों और सच्चाई की खोज के लिए करना। लौटना और साझा करना। अहमद अपनी यात्रा से वापस लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने जिन्हों की दुनिया का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था और इसे अपने समुदाय के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने जिन्हों के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में लिखना शुरू किया, जिससे लोग उनके बारे में अधिक जान सके और उन्हें सही तरीके से समझ सके। निष्कर्ष, अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की खोज में न केवल हमें दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और नैतिकता का पालन भी करना चाहिए। जिन्हों की रहस्यमयी दुनिया को जानने और समझने से हम अपने जीवन में नए दृष्टिकोण और गहराई प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी इस्लामी धर्मशास्त्र के रहस्यमय तत्वों और मानवता के साथ जिन्हों के जटिल संबंधों को गहराई से समझने में मदद करती है।